हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो अब बारी है हरियाणा की आवाज की, जिसमें हम लेते हैं आपकी राय, बनते हैं आपकी आवाज। आज आपको हमारे साथ जुड़कर बताना है ये कि इस वक्त लॉकडाउन के बीच आप क्या कर रहे हैं, सरकार के फैसले जो हैं बॉर्डर सील करने के, उन पर आपकी राय क्या है, और कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं और बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है, आप कैसे अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं, आप हमें फोन करके बता सकते हैं। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आप लॉकडाउन के बीच क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप लॉकडाउन का ये जो समय है, इस समय अपनी भूमिका कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं। ज्वाला प्रसाद हैं हमारे साथ इस वक्त कॉलर, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बॉर्डर ये सील करने का जो फैसला है सरकार का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें जनता ने भी अपना सहयोग और पूरा योगदान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें आदर्शों पर चलते हुए पूरा जो लॉकडाउन की जो हमारी विनम्रता से जो पालन है वो करना चाहिए। और बाहर का जैसे सब्जी वगैरह है, किराना का सामान है, इसके लिए गांव वालों को एक कमेटी बना करके खुद अपने लेवल के ऊपर परचेज करे, गांव में अपने अपने गांव में वो डिस्ट्रीब्यूट करे, गांव की कमेटी बना करके सोशल वर्कर की। तो इससे एक तो बाहर का आवागमन होगा, जो सब्जी वगैरह है और कोई है उनका बचाव रहेगा कि पता नहीं कौन सब्जी बेचने के लिए आ रहा है, कोई सामान और कोई किराना का सामान बेचने के लिए आ रहा है। अब उसका ये भरोसा तो नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या कितने लोगों के साथ संपर्क में रहा है। तो गांव वालों का तो एक सेफ्टी तो एक होगी। और रही बात इन्होंने शराब में ठेके खोलने की, तो मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है, सरकार के ठेके अभी ना खोले जाएं, इनके लिए और चीजें बहुत हैं खोलने के लिए। पतंजलि के स्टोर, इन ठेकेदारों को पतंजलि के स्टोर क्यों नहीं दे दिए जाएं? अच्छे जो सामान है वो बाबा रामदेव से विनम्र प्रार्थना है, अपने एक मोबाइल गाड़ी के द्वारा हर गांव में अपनी सामान जो उसके प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज के हैं, रसोई के सामान, वो अपने हर गांव में दिन निर्धारित कर लिया जाए, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। तो कम से कम एक तो बहुत बढ़िया सामान, अच्छी क्वालिटी का, और कोरोना वायरस जो बीमारी है इससे बहुत बचाव होगा और लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रदान होंगे। और रही बात बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मेरे सरकार से विनम्र प्रार्थना है, इनको तो बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अब ये कह रहे हैं कि इनके जो कर्मचारी हो बेरोजगार हो जाएंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं हो। अगर जिसमें काम करने की इच्छा है, काम करने वाला है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो प्रोडक्ट से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, अगर ये बंद हो गए तो ऑटोमेटिक आदमी की जो लाइफ है वो डबल हो जाएगी, बिल्कुल डबल हो जाएगी लाइफ। और डबल से एक देश स्वच्छ आदमी, एक स्वच्छ इंडिया का निर्माण कर सकता है। तो मेरी मोदी जी से प्रार्थना है, इसके ऊपर तो ये फैक्ट्रियां बिल्कुल ही बंद कर दी जाए तंबाकू से बनने वाली। और शराब के तो हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया में ही शराब के ठेके बंद करके, जैसे फौजियों की जो कैंटीन होती है ऐसे ही लोगों को एक कार्ड बना दिया जाए उन, और जो फौजी जो रम मिलती है उसी के तर्ज के ऊपर कार्ड के 4 बोतल या 2 बोतल, जो भी जैसे भी जनता की डिमांड के अनुसार, उसके अनुसार उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। एक अच्छी क्वालिटी की शराब ठेके की बजाय वो शराब भी मिलेगी और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, किसी भी नगर ग्राम में शराब का ठेका और जुआ घर खोलना बड़े शर्म और निंदनीय की बात है। लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि
शराब से राजस्व बढ़ता है, तो मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा, राजस्व के साथ साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं। ऐसी कमाई का क्या फायदा, जो एक तो तरफ घर उजड़ रहा है, उसके बच्चे उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और एक उस पैसे का एक राजस्व बढ़ रहा है, तो उस पैसे का क्या फायदा है। तो आप घर पे कैसे समय बिताते हैं ज्वाला प्रसाद जी? मेरा घर पे बिताने का समय मोस्टली तो मेडिटेशन, माता पिता के चरणों में उनकी सेवा, क्योंकि बहुत से लोग हैं माता पिता को भूल गए थे और आज वो शहरों से आकर गांव में माता पिता के आकर के उनके चरणों में रह रहे हैं, बहुत अच्छे देखने को मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ जैसे सप्ताह में 7 होते हैं, नहीं आप क्या करते हैं? मेरा सोशल वर्क का काम है जी। अच्छा, तो घर अभी तो घर पे रहते होंगे ना, टाइम मिल रहा है तो? हाँ, मैं मोस्टली घर पे ही रहता हूँ। अपना घर या अपना जो गौशाला है बाबा के, तो खाना वाना बनाते हैं घर पे, मदद करते हैं घर वालों की? जी जी, माता पिता के साथ सहयोग करता हूँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बातें की आपने। चलिए, तो हरियाणा की आवाज में आपसे बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में लॉकडाउन के बाद क्या हालात हैं। आपके इलाके में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है? और सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं कि सीमाएं सील कर दी गई हैं प्रदेश की। तो ऐसे में इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप हमें फोन करिए और फोन करके अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। आपके इलाके का हाल हमारे साथ साझा करिए। आपका समय कैसे बीत रहा है, आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप हमें फोन करिए और फोन करिए। महेश है हमारे साथ एक कॉलर। महेश जी बोलिए। हाँ जी, ये जो अपने प्रदेश में जो बॉर्डर किया है, मैं इसके बारे में बोलना चाहता था जी। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अपने नजदीकी दिल्ली है, उधर दिल्ली में क्या है कि जैसे दिल्ली पुलिस के जवान है अपने पास, वो दिल्ली पहले आते जाते थे और उनसे कोरोना का खतरा बना हुआ था अपने इलाके में। तो ये बॉर्डर सील करने के बाद एक तो इस चीज से हमें आराम से राहत मिली है कि चलो वो लोग तो अपने यहाँ नहीं आ रहे, लोगों की चिंता मिटी है। और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अभी चालू की है, तो मेरा तो ये सुझाव है कि जैसे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चालू हुई है, ये अपने जहाँ पे हम ग्रीन जोन में है, तो ये केवल ग्रीन जोन के बिल्कुल अंदर अंदर ही चले, ज्यादा जो ऑरेंज जोन है वहां भी नहीं जानी चाहिए। और सर एक ये शराब के ठेके जो खुले हैं ना, ये अभी से और बंद रहने चाहिए थे, क्योंकि इन चीजों से चलो राजस्व को घाटा बेशक हुआ हो, लेकिन बहुत ज्यादा अपने इलाके को भी फायदा मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। रामफल है अगले कॉलर। बोलिए रामफल जी। मैं नंदाना गांव से बोल रहा हूँ जी, मुख्यमंत्री के गांव से। हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं, इसने इतनी उसमें मुश्किल में इतना हरियाणा का वो खर्चा लाया है, करने लाग रहे हैं। और ये हम जमींदार आदमी हैं जी, पीडिया का जी इतना हो गया, एक 10 रुपए का पुड़िया आती थी, वो 20 रुपए में दे रहे हैं, उसका कोई इंतजाम करेगा? हेलो जी जी बोलिए, पूरी करिए अपनी बात। बस जी अपनी तो बात ये जिम्मेदारी की है जी, क्यों ठीक ढंग से दखल लाग रहा है मंडिया में, और अपना जो सहयोग लाग रहा है गवर्नमेंट का। हम तो अपना एक अंत में बैठे रहा, हम दूसरे भाइयान भी कहा भाई ठीक ठाक रहो, एक दूसरे से दूर बैठ के बात करो। और का जिसने पीना हो एक लो बैठ के एक जना जाके पी लो। क्या हुक्का? हाँ जी सर, कोशिश करिए कि इस वक्त हुक्का का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका रामफल जी। मदन लाल है हमारे साथ। बोलिए मदन लाल जी। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हरियाणा में जो है ना, ये अब लॉकडाउन चल रहा है, उसमें फिर भी
शराब के ठेके खुलेंगे और खुलेंगे तो ये कौन से ये तो हानिकारक रहेंगे। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हरियाणा में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और उसके बावजूद भी शराब के ठेके खुल रहे हैं, तो ये तो हानिकारक रहेंगे, लॉकडाउन का तो फायदा नहीं आएगा। सर लॉकडाउन हो ना हो, शराब वैसे भी हानिकारक होती है सेहत के लिए, तो जो लोग पीते हैं उनको ये मौका है एक तरह से लॉकडाउन में कि वो छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके इलाके का हाल क्या है। लॉकडाउन में सरकार ने सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में इन सीमाओं को सील करने का फैसला वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लगातार जो केसेस आ रहे थे उन केसेस में किसी न किसी तरह से हरियाणा का कनेक्शन दिल्ली से जरूर जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आपके इलाके का हाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रमेश कुमार हैं हमारे साथ। रमेश जी बोलिए। हाँ सर जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं रमेश को गुरुग्राम बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो ये बॉर्डर सील की बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय है, जिससे इसका कोई इलाज तो नहीं, घर में रहना सुखी है ना। नंबर 2, मैं गुरुग्राम चेन्नई में रहता हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ, मैं ज्यादा उसमें दूध लेने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक में बड़े बड़े मतलब इकट्ठे होकर चलते हैं। यहाँ पुलिस कोई परवाह नहीं करती है। तो ये अक्सर देख विदेशी बंदर है, पटोरी चौक है, लोग धूल बुलाकर ठहरे जाते हैं, अब पुलिस को देखते हैं बस रहती है, जहाँ भी रेड लाइट है पुलिस बैठी आएगी आराम से। तो ये भी तो पूछे भी क्या क्यों ठहरे, क्या कोई मतलब नहीं सर। तो ये सही थोड़ी ना पूरी शक्ति कीजिए सर, तभी लोग तो फायदा होगा ना। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप बात तो बिल्कुल वाजिब और सही कह रहे हैं, और पुलिस को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। आम लोगों को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हरियाणा की आवाज में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।